हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे मिस्टीरियस केसेस के बारे में जो आज तक अनसोल्ड हैं। डेटलॉफ पास वाकया 1959 में 9 रशियन हाइकर्स यूरल माउंटेन्स में अजीब और गरीब हालात में मर गए। जो ग्रुप डेटलॉफ के सरपरस्ती में पाया गया, जिन पर अजीब इंजरीज हैं, जिनमें ज़बान और आंखें गायब हैं और कोई जद्दोजहद के आसार नहीं मिले। उनके टेंट अंदर से फटे हुए और कुछ लाशें बर्फ़ में धंसी हुई मिली। ये ग्रुप स्कीइंग एक्सपेडिशन पर गया लेकिन कभी वापस नहीं आया। जब रेस्क्यू टीम ने वीक्स बाद उनके जिस्म ढूंढे तो ये मुख्तलिफ जगह पर आदी हालात में थे और कुछ को अंदरूनी इंजरीज हुई बगैर किसी बाहर के ज़ख्म के। उनकी मौत का सबब आज तक मालूम नहीं हो सका। बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें एवलांच, मिलिट्री टेस्ट, इंफ्रासाउंड से पैदा होने वाली पैनिक और हत्ता के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट भी शामिल है। 2019 में एक नई इन्वेस्टिगेशन कहती है कि ये एक एवलांच था, मगर बहुत से लोग मानते हैं कि असल वजह अब तक समझ में नहीं आई और ये वाक़या 28th सेंचुरी के सबसे परप्लेक्सिंग मिस्ट्रीज में से एक है। ज़ोडिएक किलर एक सीरियल किलर था जिसने 1960s और 1970s में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में डर और दहशत फैलाई। इस कातिल ने दावा किया कि उसने 37 लोगों को कत्ल किया है, लेकिन सिर्फ 5 का ताल्लुक उससे साबित हुआ। उसने पुलिस और अखबारात को सेप्ट्रिक लेटर्स और साइफर्स भेजकर तंग किया, जिनमें से कुछ आज तक हल नहीं हो सके। ज़ोडिएक ने लोकल न्यूज़पेपर्स को लेटर्स भेजे जिनमें कॉम्प्लेक्स साइफर्स, टॉन्ट्स और धमकियां लिखी हुई थीं। बेशुमार इन्वेस्टिगेशंस और सस्पेक्ट्स के बावजूद ये कातिल कभी पकड़ा नहीं गया और उसकी शनाख्त आज तक मालूम नहीं हो सकी। सालों के दौरान कई सस्पेक्ट्स सामने आए और कुछ साइफर्स हल हुए, लेकिन ये केस अब तक अनसॉल्व्ड है। ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री आज भी ट्रू क्राइम इंथुसियास्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा कराती है। ये थ्योरीज एक शख्स से लेकर कई लोगों तक जो इन जुर्म में शामिल थे। जैक द रीपर का राज। जैक द रीपर लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में 1888 में कम से कम 5 औरतों को कत्ल करने वाला अजनबी और वहशत भरा सीरियल किलर था। इस कातिल के खौफनाक तरीकों ने, जिसमें विक्टिम्स को हलाकत के बाद बदनामी हुई, जिसने शहर में दहशत फैला दी। बहुत सी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद रीपर कभी पकड़ा नहीं गया और उसकी शनाख्त अब तक मंजर आम पर है। इन कत्लों में गहरे ज़ख्म, पीठ से मुताल्लिक कट्स और अंदरूनी आज़ा का निकालना शामिल था। प्रेस ने जैक द रीपर का नाम दिया जब एक खत जो के कातिल से मंसूब छापा गया। मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स को सामने लाया गया, लेकिन कोई भी शनाख्त नहीं हो सकी। कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, जिनमें रीपर को ब्रिटिश रॉयल फैमिली का फ़र्द, लोकल बुचर या डॉक्टर समझा गया। वाहिद सबूत और वक्त के गुजरने के बावजूद जैक द रीपर क्रिमिनल हिस्ट्री का एक कायम और दायम मिस्ट्री बन गया है। समरटन मैन का राज। 1 दिसंबर 1948 को एक अजनबी शख्स समरटन बीच, एडलेड, ऑस्ट्रेलिया पर मुर्दा पाया गया। ये केस, जो कि अक्सर तमाम शुद्ध केस के नाम से जाना जाता है, अजीबोगरीब हालात के बावजूद तज्जिया के नीचे है, जिसमें शख्स की मौत और उसकी जेब से मिलने वाली क्रिप्टिक नोट शामिल है। ये शख्स एक सी वॉल के अगेंस्ट बैठा हुआ पाया गया, सूट पहना हुआ और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। एक छोटे से कागज़ का टुकड़ा तमाम शुद्ध के अल्फाज के साथ उसके पजामे की छुपी हुई जेब में मिला। ये नोट एक रेयर बुक ऑफ पोइट्री से लिंक की गई थी, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद शख्स की शनाख्त और उसकी मौत का सबब मालूम नहीं हो सका। समरटन मैन के बारे में कई थ्योरीज सामने आई हैं, जिनमें कोल्ड वार का स्पाई होने से लेकर एक धोखा खाए आशिक होने तक शामिल है।
کلیئر ثبوت کے بغیر اور 2021 میں ایک میچنگ ڈی این اے پروفائل کے ملنے کے باوجود یہ کیس انسولوڈ ہے۔ میری سولیسٹ کا غائب ہونا۔ میری سولیسٹ ایک امریکن مرچنٹ برینجائن تھی جو دسمبر 4، 1872 کو اٹلانٹک اوشن میں ایڈرفٹ اور خالی پائی گئی۔ شپ اچھی کنڈیشن میں تھی، کوئی اسٹرگل یا فاؤل پلے کے آثار نہیں تھے، مگر کریو کبھی نہیں ملا جس نے اسپیکولیشن کے راستے کھول دیے۔ میری سولیسٹ کو دوسری شپ ڈی گریٹیا نے پایا، اس کی کارگو انٹیکٹ اور کریو کا سامان ڈسٹرب نہیں ہوا۔ شپ کی لائف بوٹ مسنگ تھی مگر کوئی فاؤل پلے یا اسٹرگل کے آثار نہیں تھے۔ مختلف انویسٹیگیشن کے باوجود کریو کا مستقبل معلوم نہیں ہو سکا۔ کریو کے ڈس اپیئرنس کی تھیوریز میں پائریسی، میوٹینی، الکوہول فیومز کی وجہ سے ایکسپلوژن کا ڈر یا حتیٰ پیرانارمل ایکٹیویٹیز شامل ہیں۔ میری سولیسٹ کے راز نے انسولوڈ مسٹریز میں اپنی قائم و دائم پوزیشن بنا رکھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔